प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की और इसका विषय 2047 में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य था। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। लक्ष्य होना चाहिए कि हर राज्य, हर शहर, हर नगर पालिका और हर गांव विकसित हो। अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों को अपने यहां वैश्विक मानकों के अनुरूप कम से कम एक पर्यटन स्थल अवश्य विकसित करना चाहिए। इससे पर्यटन गंतव्य के रूप में आसपास के शहरों का भी विकास होगा। हमें भविष्य के लिए तैयार शहर बनाने होंगे। विकास, नवाचार और मानव स्थिरता भारत के शहरों को विकास का इंजन होना चाहिए। उन्होंने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करने पर भी जोर दिया और कहा कि हमें ऐसी नीतियां बनानी चाहिए ताकि महिलाओं को कार्यबल में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके। पीएम ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। ऐसे में हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। साथ ही विकास, नवाचार और स्थिरता भारत के शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। पीएम ने राज्यों से श्रेणी 2 और श्रेणी 3 वाले शहरों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। इस बैठक में और क्या कुछ हुआ, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि बैठक में कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए और किस राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने विकास के मुद्दों पर काफी कुछ कहा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सीड मनी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष बनाया जा रहा है। पीएम ने कहा कि भारत दुनिया के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत को इस बदलाव की गति को बढ़ाने की जरूरत है। राज्यों को अपने विनिर्माण शक्तियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि भारत सरकार ने विनिर्माण मिशन की घोषणा की है। पीएम ने साइबर सुरक्षा को चुनौती के साथ साथ अवसर भी बताया। उन्होंने हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा पर जोर दिया और कहा कि ये अपार संभावनाओं और अवसरों के क्षेत्र हैं। नदियों को आपस में जोड़ा जाए। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य पानी की कमी और बाढ़ से निपटने के लिए अपने यहाँ नदियों को जोड़ने पर काम करें। उन्होंने इसके लिए बिहार की सराहना की, जिसने हाल ही में कोसी मोची कनेक्शन ग्रिड शुरू किया है। उन्होंने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की भी सराहना की, जो सामूहिक प्रयासों से सफल रहा। पीएम ने महिलाओं के लिए कानून बदलने का आग्रह किया ताकि वो विकास की राह पर चल सकें। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिलाओं के लिए सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में सुधार होने चाहिए, जिसमें उनके काम करने की सुविधा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वहीं कौशल विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। पीएम ने इस पर कहा कि एनईपी शिक्षा और कौशल पर जोर देती है। उन्होंने कहा कि राज्यों को विभिन्न कौशलों के लिए योजना बनानी चाहिए जो एआई, सेमीकंडक्टर, उडी प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि हम अपने जनसांख्यिकी लाभांश के कारण दुनिया की कौशल राजधानी बन सकते हैं। कहा कि कौशल विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए की योजना को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। बैठक में जो अहम मुद्दे उठे उसके बारे में आपको बता दें। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकारों के 3 उप समूहों के गठन का प्रस्ताव रखा। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हरियाणा के साथ जल बंटवारे के विवाद का मुद्दा उठाया। सीआईएसएफ की भांगड़ा नांगल बांध पर तैनाती के फैसले का विरोध किया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र से केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% करने की मांग की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक में यमुना की सफाई, हर घर नल से जल योजना और बुनियादी ढांचे में विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने विकसित दिल्ली का रोड मैप प्रस्तुत किया। सीएम ने कहा कि दिल्ली के विकास में केंद्र के साथ ही सीमावर्ती हरियाणा, यूपी और पंजाब से भी सहयोग चाहिए। नीति आयोग के शासी परिषद में राज्यों के सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शासी परिषद के पीएम मोदी संग ये पहली बैठक है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम के मुताबिक इस बैठक में सभी ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। पीएम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर को एक बार की पहल नहीं माना जाना चाहिए। राज्यों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ मॉक ड्रिल जैसी नागरिक सुरक्षा तैयारियों को संस्थागत बनाना चाहिए। बैठक में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 31 ने हिस्सा लिया। बंगाल की सीएम ममता और बिहार के नीतीश कुमार, कर्नाटक के सिद्धरमैया, केरल के P विजयन और पुडुचेरी सीएम रंगासामी अपनी पहले से कुछ प्रतिबद्धताओं की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो पाए। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य विकसित भारत बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय विकास एजेंडे में यूपी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए योगी ने कहा कि पीएम मोदी के सफल मार्गदर्शन में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, विकसित भारत विकसित प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में टीम इंडिया के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में सर्वोत्तम योगदान देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। वहीं जीडीपी वृद्धि पर केंद्रित पहला उपसमूह PPP मोड वाली परियोजनाओं को व्यवहारिक बनाने के लिए फंडिंग और समर्थन के साथ विनिर्माण, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा जाएगा। जनसंख्या प्रबंधन पर दूसरा उपसमूह भारत को उम्रदराज होती आबादी और कम प्रजनन जैसी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी करते हुए जनसंख्या संबंधी लाभ देने में मदद करेगा। तीसरा उपसमूह AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन और डिजिटल मंच का उपयोग करते हुए प्रौद्योगिकी आधारित संचालन पर ध्यान केंद्रित करेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम ने बस्तर के लिए विशेष योजना पेश की। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा कि अगले 25 सालों में देश की विकास यात्रा में ओडिशा विकास इंजन होगा। उन्होंने कहा कि 2047 तक $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम नरसंहार से बुरी तरह से प्रभावित राज्य के पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की समग्र दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने केंद्र सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि PSU को अलग अलग बैठकें करने का निर्देश देने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि संसदीय समितियों की बैठकें भी वहां कराई जाएं। अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की ओर से हाल ही में की गई गोलीबारी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि पहलगाम नरसंहार में मारे गए लोगों के आगे सीमा पार से गोलीबारी में मारे गए 23 लोगों की याद को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि निवासियों के लिए व्यक्तिगत बंकरों का निर्माण जरूरी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 6 महानगरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद की क्षमता का दोहन करने के लिए प्रधानमंत्री और संबंधित मुख्यमंत्रियों के अधीन एक राष्ट्रीय कार्य दल की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ये 6 शहर आर्थिक वृद्धि, नवाचार और रोजगार सृजन के इंजन के रूप में काम करते हैं। ये शहर न केवल आर्थिक केंद्र हैं बल्कि प्रतिभा, निवेश और तकनीकी उन्नति के केंद्र भी हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।